सिर्फ इस गलती के कारण जिम में मेरे शुरुआत के 6 से 7 महीने खराब हुए थे। महीनों तक सेम वर्कआउट रूटीन फॉलो करने से बॉडी प्लेटू हिट करती है और ग्रोथ रुक जाती है और हमें समझ में नहीं आता है कि बॉडी ग्रो क्यों नहीं कर रही, जबकि हम तो प्रोटीन डाइट भी ले रहे हैं और रेगुलर वर्कआउट भी कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप सेम प्लान कई महीनों से फॉलो कर रहे हो तो अब टाइम है एक न्यू प्लान फॉलो करके बॉडी को शॉक देने का, ताकि आपकी रुकी हुई ग्रोथ और फास्ट हो जाए। मेरे 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में फर्स्ट मंथ हमने फुल बॉडी वर्कआउट प्लान पर काम किया। अब हम लोग अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी स्प्लिट शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप मेरे इस पेज को फॉलो या फिर सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्टिंग हम लोग 10 मिनट वार्म अप से करेंगे ताकि मसल एक्टिवेट हो जाए, इंजरी की चांसेस कम हो जाए और बॉडी को सिग्नल मिल जाए कि अब आप वर्कआउट करने वाले हैं। आज हम लोग अपर बॉडी पर काम करेंगे, जिसमें हमारा मेन फोकस उस एक्सरसाइजेस पर होगा, मतलब वो एक्सरसाइजेस जिसमें हम वेट को खुद से दूर धकेलते हैं, जैसे चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप्स। आज चेस्ट के 3, शोल्डर के 2 और ट्राइसेप्स के 2 एक्सरसाइजेस हम लोग करेंगे। चेस्ट के लिए सबसे पहले हम लोग बारबल बेंच प्रेस करेंगे, टोटल 3 सेट एंड 12 से 15 रेप्स। दोस्तों, अपर बॉडी को बिल्ड करने के लिए बेंच प्रेस वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। यह एक कंपाउंड मूवमेंट है, मतलब मोर देन वन मसल ग्रुप इसमें इन्वॉल्व होते हैं। चेस्ट के साथ ट्राइसेप्स और फ्रंट डेल्टॉइड्स भी एक्टिवेट रहते हैं। स्टार्टिंग में रॉड को बैलेंस करना मुश्किल होता है, तो आप खाली रॉड से या फिर लाइट वेट से भी शुरुआत कर सकते हैं। बार को शोल्डर विड्थ से थोड़ा बाहर ग्रिप करेंगे। अगर नैरो ग्रिप होगा तो पूरा प्रेशर ट्राइसेप्स पर चला जाएगा। ऊपर जाते टाइम सांस को बाहर छोड़ेंगे और नीचे लाते हुए सांस को अंदर लेंगे। इसके आप 15, 12 और 12 के 3 रेप्स करेंगे। मिडिल चेस्ट अच्छे से एक्टिवेट हो जाएगा। दोस्तों, सेकंड एक्सरसाइज हम लोग चेस्ट के लिए इंक्लाइन डंबल प्रेस करेंगे, टोटल 3 सेट एंड 12 रेप्स। इसमें हमारा अपर चेस्ट ज्यादा टारगेट होता है, जिससे चेस्ट लिफ्टेड दिखता है। डंबल की जगह बारबल से भी आप कर सकते हैं, लेकिन डंबल से करने पर लेफ्ट राइट बॉडी सिमेट्री बनाने में हेल्प मिलती है, माइंड मसल कनेक्शन भी बेहतर होता है और फुल रेंज ऑफ मोशन मिलता है। बेंच को सबसे पहले 45 डिग्री पर रखेंगे। अगर आप इससे ऊपर जाओगे तो पूरा प्रेशर शोल्डर पर आ जाएगा और अगर नीचे जाओगे तो आपका प्रेशर मिडिल चेस्ट पर चला जाएगा। डंबल को अपने थाइस पर रखकर 1 बाय 1 लिफ्ट करेंगे। ऊपर 90% ही आर्म्स ओपन होंगे, नीचे स्लोली लाएंगे। टाइम अंडर टेंशन ज्यादा होगा तो ही मसल ग्रो करेंगे। इस एक्सरसाइज में बिगिनर्स को शोल्डर की काफी इंजरीज होती है, तो शुरुआत में वेट को लाइट ही रखेंगे और लिफ्ट करते समय झटके से नहीं, बल्कि जो तरीका मैंने बताया वही यूज करेंगे। और नीचे लाते हुए डंबल को बहुत ज्यादा पीछे नहीं ले जाना है, डंबल अपर चेस्ट लेवल तक ही लाना है। दोस्तों, चेस्ट की थर्ड एक्सरसाइज हम लोग पैक डेक फ्लाई करेंगे, टोटल 3 सेट एंड 15 से 18 रेप्स। इसको बटरफ्लाई मशीन भी बोलते हैं। देखो, चेस्ट की प्रेस वाली एक्सरसाइजेस चेस्ट की साइज इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, लेकिन फ्लाई वाली जो एक्सरसाइजेस हैं, जैसे डंबल फ्लाई, केबल फ्लाई या फिर पैक डेक फ्लाई, चेस्ट को फिनिशिंग देते हैं और शेप एंड कट्स को इंप्रूव करते हैं। बहुत सारे लोग इसको झटके के साथ फास्ट रेप्स करने की गलती करते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। सही तरीका है वेट को उतना ही रखेंगे ताकि आप बिल्कुल स्लोली अपनी चेस्ट मसल्स को फील करते हुए इसको कर पाए। ट्राई करना है कि चेस्ट डे में इसको एज ए फिनिशर के तौर पे आखिरी में करना है। दोस्तों, अपर बॉडी पुश डे में चेस्ट एक्सरसाइजेस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग शोल्डर के 2 एक्सरसाइजेस करेंगे, ओवरहेड बारबल प्रेस एंड लेटरल साइड रेज। लेकिन उससे पहले मैं आपके पर्सनल ग्रोथ के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, कोई भी वर्कआउट कर लेने से या कोई भी डाइट ले लेने से आपको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा, बॉडी नहीं बनेगी। चाहे आपका गोल फैट लॉस है, मसल बिल्डिंग है या फिर वेट गेन है, आपको एक स्ट्रक्चर्ड वर्कआउट प्लान चाहिए, कैलोरी बैलेंस डाइट चाहिए, आपको एक एक्टिव रिकवरी विद प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तभी आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। अगर आप अपनी हेल्थ एंड ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर सीरियस हैं, तो मैंने आप जैसे कुछ सीरियस लोगों के लिए ये 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम को एक ई बुक के तौर पे तैयार किया है, जहां ये सारी चीजें आपको पूरे डिटेल में लाइफ टाइम के लिए मिलेंगी विथ माई पर्सनल सपोर्ट एंड अकॉर्डिंग टू योर गोल। तो इसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा या फिर आप कमेंट में अभी ई बुक लिख दीजिए तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। अब वापस टॉपिक पर आते हैं। शोल्डर की फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग ओवरहेड बारबल प्रेस करेंगे, टोटल 3 सेट एंड 15 रेप्स। इसको मिलिट्री प्रेस भी बोलते हैं। ओवरऑल शोल्डर मास, साइज एंड स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है। मेनली इसमें शोल्डर का फ्रंट पार्ट, एंटेरियर डेल्टॉइड्स टारगेट होते हैं। ध्यान इसमें यह रखना है कि इंजरी भी बहुत जल्दी आती है, तो शुरुआत में खाली रॉड से आप बैलेंस बनाने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि यह रॉड ही 15 से 20 किलो की होती है। और आर्म्स को ज्यादा पीछे नहीं, सामने ही रखना है। ऊपर थोड़ा फास्ट एंड नीचे आप जितना स्लो लाएंगे शोल्डर पर उतना अच्छा प्रेशर बनेगा। दोस्तों, शोल्डर की सेकंड एक्सरसाइज हम लोग लेटरल साइड रेज करेंगे, टोटल 3 सेट एंड 12 से 15 रेप्स। इस एक्सरसाइज में शोल्डर के साइड डेल्टॉइड्स टारगेट होते हैं। यह एक आइसोलेट मूवमेंट है। इसमें चाहे आप कितना भी एडवांस लेवल पर चले जाओ, लेकिन वेट लाइट ही रखा जाता है। ज्यादा वेट लेने से बॉडी शेक होने लगती है और टेंशन डेल्टॉइड्स पर से खत्म हो जाता है। ऊपर हल्का फास्ट ले जाएंगे, टॉप पर ट्राई करेंगे हाफ सेकंड के लिए होल्ड करके, और नीचे फिर स्लो लाएंगे। स्टार्टिंग में बेंच पर बैठकर करना भी एक अच्छा ऑप्शन है। माइंड मसल कनेक्शन एंड फॉर्म खराब नहीं होता है, लेकिन स्टैंडिंग पोजीशन बेस्ट है क्योंकि उसमें आपका कोर भी इन्वॉल्व हो जाता है। दोस्तों, अब हम लोग ट्राइसेप्स की भी
2 एक्सरसाइजेस करेंगे। फर्स्ट इज डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन। इसके आपको 3 सेट एंड 15 से 18 रेप्स करने हैं। देखो ट्राइसेप्स आपके आर्म्स ग्रोथ में 70% कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए बड़े बाइसेप्स चाहिए तो ट्राइसेप्स को जरूर ट्रेन करें। इसमें 3 हेड्स होते हैं, लॉन्ग, लैटरल एंड मीडियल हेड। इस एक्सरसाइज में क्योंकि वेट ओवरहेड जा रही है तो लॉन्ग हेड पर मेन फोकस आता है, जो आपका पीछे वाला पार्ट होता है ट्राइसेप्स का। दोनों हाथों से करते हुए आप एल्बो को सर के पास फिक्स करें और इस तरीके से मूवमेंट करना है। फॉर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आप चाहो तो सिंगल हैंड डंबल से भी कर सकते हो, बेहतर कंट्रोल मिलेगा और लेफ्ट राइट आर्म स्ट्रेंथ डिफरेंस भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों ट्राइसेप्स की सेकंड एक्सरसाइज हम लोग केबल पुश डाउन करेंगे, टोटल 3 सेट एंड 15 से 18 रेप्स। इसमें मेनली ट्राइसेप्स का साइड वाला पार्ट ट्रेन होता है, जिसको लैटरल हेड कहते हैं। फॉर्म का ध्यान रखना जरूरी है, बॉडी हल्की सी बेंड एंड स्टेबल। ट्राई करेंगे बार को अपनी तरफ नहीं बल्कि नीचे फ्लोर की तरफ पुश करेंगे तो बेटर टेंशन लैटरल हेड पर आएगा। अपर हैंड मूव नहीं होना चाहिए। इसका एक और वेरिएशन है, आप केबल की जगह रोप से भी कर सकते हैं, बेटर रेंज ऑफ मूवमेंट मिलेगा। बस ध्यान रखना है नीचे जाते समय रोप को दोनों हाथ से बाहर की तरफ खोलना है। तो दोस्तों अपर एंड लोअर बॉडी वर्कआउट प्लान में डे 1 यहाँ पर खत्म होता है, जिसमें हमने पुश फोकस्ड अपर बॉडी के 7 एक्सरसाइजेस किए। लास्ट के 10 मिनट्स स्ट्रेचिंग जरूर करें, बॉडी में स्टिफनेस एंड इंजरी नहीं आएगी, ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा और मसल सोरनेस भी कम होगी। उसके बाद अब अपनी गोल के हिसाब से कार्डियो सेशन कर सकते हैं। वर्कआउट के दौरान सेट्स के बीच में 1 से 2 मिनट का रेस्ट लीजिए, पानी पीजिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अगर मेरे साथ 90 डेज में खुद को चेंज करना चाहते हैं तो अभी कमेंट में नीचे ई बुक लिख दीजिए, और इस सीरीज में नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए अपने भाई को फॉलो कर लीजिए। जय हिंद।